गया, साढ़े साथी लग गया, ढैया लग गया, ऐसा हो गया, शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, शनि का ऐसा हो रहा है, शनि बेकार हो गया, शनि वक्री हो गया, शनि यह हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शनि महाराज के पांव में चोट लगी, शनि महाराज के पांव में जब चोट लगी, चोट लगने के बाद में जब शनि महाराज विचलित हो गए, तब भटकते भटकते कहाँ जाऊं, देव ऋषि नारद ने कहा कि गंगा जी के तट पर जाकर गंगा के तट पर जाकर एक शिवलिंग का निर्माण करो और गंगा के तट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के तट पर उस शिवलिंग का पूजन करो, उस शिवलिंग का पूजन करो। शिवलिंग की आराधना शनि महाराज ने करना प्रारंभ कर दिया और फलस्वरूप शनि महाराज स्वयं शंकर के वर से एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। चंद्रदेव की काया खराब हुई तो चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, यम के प्राण छूट गए, सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी की आराधना करी, स्वयं मंगल देव ने भगवान शिव की आराधना करी। जीवन में कितना भी ग्रह का दोष हो, जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट हो, अगर आप भगवान शंकर की आराधना में लीन है, भगवान शिव की भक्ति में लीन है, शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, हृदय से दिल से बैठकर शंकर को पुकार रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप एक भरोसा रखकर यदि भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो तो निश्चित कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी जीवन में कितना बड़ा भी दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है, हृदय से उस परमात्मा को अगर पुकारा गया है तो दुख कटा जरूर है, समाप्त जरूर हुआ है, शिव की कृपा जरूर, दुख कटेगा, समाप्त। एक बहन बेटी है, सबसे मूल है, पहले नंबर पर है शिव जी की पूजा, दूसरे नंबर पर है शंकर जी का पाठ, तीसरे नंबर पर है शंकर जी का सुमिरन और चौथे नंबर पर है शंकर जी का किया गया भजन, शिव का भजन। समुद्र को लांघने के लिए, पार उतरने के लिए समुद्र में क्या लिखकर फेंका गया था पत्थर पर? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। जम के राम, क्या लिखा पत्थर पे? और जम के बोलो राम। नल नील के पास में पत्थर आते गए, राम लिखते गए, छोड़ते गए, पत्थर तैरते गए। भगवान शंकर ऊपर से मुस्कुरा रहे,
कई दिन बीत गए, कई दिन, पर सेतु तैयार नहीं हुआ। राम जी को लंका जाना है और सेतु तैयार नहीं हो रहा। क्यों? सबने कहा राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, 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 राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी को चिंता लग गई कि राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं तो सेतु बन जाना चाहिए। फिर सेतु क्यों नहीं बन रहा? हनुमान जी के पास सूचना गई, नल नील राम नाम लिखे पत्थर फेंक रहे हैं, समुद्र में वो पत्थर तैर रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बालक को, पूरा शरीर जा चुका था। 25 दिन तक शरीर का एक अंग, आंख तो आंख, श्वास भी लेना बंद थी हो गई थी। वेंटिलेटर की श्वास ही शरीर में चल रही थी। पर बेटी ने एक आंटी के कहने पर, हॉस्पिटल की एक माँ के कहने पर शंकर जी के मंदिर दौड़ कर गई। कथा सुनते सुनते जल लाई, पति के शरीर पे कपड़ा लगाकर उसके मुख को पोंछना प्रारंभ कर दिया और उसके 2 घंटे बाद शरीर में हलचल हुई और आज आकर खड़ा हुआ। शिव तत्व, शिव शिव। आप उससे भरोसा, उसका विश्वास। राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, चारों तरफ सूचना हो गई राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, सेतु बंधेगा कैसे? अब एक बात बताओ, तुमने गेंद पानी में फेंकी, पानी में तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है, सेतु बंधेगा क्या? जम के बोलो जरा, बंधेगा? पत्थर तैरता हुआ यहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, पर आपस में जुड़ेगा कैसे? पानी में पत्थर तैर रहा है, पानी में पत्थर तैर रहा है, राम नाम लिखा पत्थर तैर रहा है, पर वो पत्थर आपस में जुड़ के पुल कैसे बनाएगा? पत्थर को डाला गया, तैर रहा है, जा रहा है, तैर रहा है, जा रहा है, पुल कैसे बनेगा? मजबूती कैसे आए? इस पे चलकर इतनी बड़ी सेना पार उतरना है तो जाएगी कैसे? शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। राम जी को थोड़ी सी चिंता व्यापी। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, समझ में नहीं आता कि ये पत्थर पानी में फेंके जा रहे हैं, तैर रहे हैं, पर ये आपस में जुड़ नहीं रहे। कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, एक जैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी की बात सुनी और हनुमान जी अपना ध्यान लगाकर शिव जी के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर के लिए गए। भगवान शंकर के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर बैठ गए और हनुमान जी बैठकर शंकर भगवान से पूछने लगे, आप आज्ञा दो कि इन पत्थरों को जोड़ा कैसे जाए। तब शंकर भगवान नीचे आए, हनुमान जी के एक कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी शंकर जी से बोले, राम तो वो पहले से ही लिख रहे हैं, तैर भी रहे हैं, पर जुड़ नहीं रहे। शंकर भगवान ने फिर हनुमान जी के कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी को समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने कहा, राम तो पहले से लिख रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं, पर वो जुड़ नहीं रहे।
पुल नहीं बन रहा, कोई पत्थर इधर जा रहा, कोई पत्थर उधर जा रहा, पुल कैसे बनाए। शंकर जी ने फिर कहा रा, फिर कहा माँ। अब हनुमान जी को समझ में आ गया और हनुमान जी पहुंच गए नल नील के पास। जितने भी पत्थर आएंगे सबसे पहले मेरे पास आएंगे, नल नील के बाद में जाएंगे। राम मैं लिखूंगा, पत्थर लाया जाए। पत्थर को लाया गया। हनुमान जी ने एक पत्थर पर लिखा रा, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। दूसरे पत्थर में लिखा माँ, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। अब पत्थरों को इधर उधर जा नहीं रहे थे, क्योंकि रा के पास माँ का पत्थर अपने आप चिपकते जा रहा था और पुल बनते चले। अब रा के पास में माँ का पत्थर अपने आप आता चला जा रहा था, पुल बनता चले जा रहा था। और वो रा और माँ ने ऐसा साझा कर लिया कि वो राम नाम बिखर नहीं पाया और पूरी सेना पार उतरती चली गई।